नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीवन है। एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल आई कोड फॉर बिगनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ वीलुकअप के बारे में। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा वीलुकअप के बारे में। आपको बताऊंगा सिंटैक्स कैसा होता है, आप किस तरीके से वीलुकअप को यूज कर सकते हैं, उसमें कितने सारे पैरामीटर आते हैं वो आपको बताऊंगा, और पैरामीटर के अंदर जो पैरामीटर का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। एंड आपको मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग वीलुकअप प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एम्प्लॉय आईडी से किसी एम्प्लॉय का नाम या डेट ऑफ बर्थ ढूंढ रहे हैं, तो उस तरीके से आप डेटाबेस एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर जाके आप वो डेटा सर्च करके उसे रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए वी लुकअप काफी ही अच्छा फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, जो आप यूज कर सकते हैं। एक्सेल जो है वो काफी पावरफुल टूल है, ठीक है। आप उसमें उस एक्सेल के अंदर आप अगर सेल में जाकर कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे तो वो आपको अपने आप ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता है कि उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर लगेंगे। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप इक्वल टू करके वी लुकअप लिखेंगे तो आपको सामने सामने बता देगा, नीचे आपको इंडिकेशन दे देगा कि कौन कौन से पैरामीटर उसके अंदर लगेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो सिंटैक्स में आपको दिखा रहा है वो कि एक लुकअप वैल्यू लगेगा, उसके बाद टेबल एरे चाहिए उसको। देखिए, आप कॉमा करेंगे तो वो हाईलाइट भी करके देगा कि आप टेबल एरे आप एंटर कीजिए। फिर आप जब कॉमा डालेंगे तो आपको बोलेगा आप कॉलम इंडेक्स को आप स्पेसिफाई कीजिए। उसके बाद आपको बोलेगा रेंज लुकअप, आपको क्या करना है। इसमें आपको डेफिनेशन भी देगा। देखिए, ये ऑप्शंस है, ऑप्शनल है, लेकिन उसके बारे में आपको एक डेफिनेशन भी दे रहा है कि ट्रू एंड फॉल्स का क्या मतलब है, ठीक है। अगर आप ये ब्लैंक छोड़ते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही कंसीडर करता है। तो ये तो हो गया इसके पैरामीटर के बारे में, कौन कौन से पैरामीटर इसके अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपको को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू होता है। लुकअप वैल्यू वो होता है जो वैल्यू से आप किसी डेटाबेस के अंदर उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। और टेबल एरे वो है, टेबल एरे मतलब आपका डेटाबेस। और कॉलम नंबर मतलब आप कौन से कॉलम नंबर में आपका डेटाबेस, अगर 4 कॉलम का है और आप उस डेटाबेस के अंदर आप कुछ ढूंढ रहे हैं जो वो कौन से कॉलम में है, तो उस हिसाब से आपको वो कॉलम में कॉलम नंबर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और रेंज लुकअप में आपको दो ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं, एक तो फॉल्स और एक ट्रू। अगर आप वो मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही कंसिडर करता है। फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच लेता है, वो एग्जैक्ट मैच लेगा आपको। और ट्रू का मतलब है वो अप्रोप्रिएट मैच आपको दिखाएगा। तो चलिए, इसी का ही मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। तो मैंने इसके लिए एक डेटाबेस लिया हुआ है, डेटाबेस एग्जांपल लिया हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो दर्शक मतलब जो भी लोग इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनकी सहायता के लिए मैं ये कंप्लीट वर्कबुक का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके आप इस डेटा के ऊपर एग्जाम्पल करके आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। और वी लुकअप ही क्यों, वी लुकअप मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपका डेटा काफी छोटा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ मेरे ये टेबल 1 में आपको देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 12 ही एंट्रीज हैं। अगर 12 एंट्रीज हैं तो आप इजीली इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इजीली कॉपी पेस्ट करके, फाइंड करके, कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे नंबर्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटाबेस बड़ा हो जाए, 1000, 10,000, 20,000 रिकॉर्ड्स का हो जाए, तो वहां पे आप मैनुअली नहीं कर सकते हैं। मैनुअली वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और आपको काफी कंफ्यूजन भी करेगा। आप बार बार जाके एक ही स्टेप नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज को करने के लिए आपको वीलुकअप का यूज करना चाहिए। डायरेक्टली आपको वो सर्च करके दे देता है, सेम अगर आपके पास एक यूनिक फील्ड अवेलेबल है तो। जैसे कि यहाँ पे यूनिक फील्ड एम्प्लॉय कोड है। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, वीलुकअप यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय कोड डाल दिया है, और मैंने यहाँ पे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ऐसे एम्प्लॉय कोड डाले हुए हैं जो कि मेरे डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। तो उनके लिए भी हम देखेंगे कि वो क्या रिटर्न करके आपको देता है। जैसे कि मुझे अभी ये एम्प्लॉय कोड का एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू करूंगा, वी लुकअप लिखूंगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो जैसे मैंने आपको बताया था लुकअप वैल्यू ये है। ये लुकअप वैल्यू से मुझे डेटाबेस में सर्च करना है इस एम्प्लॉय कोड का एम्प्लॉय नेम। तो मैं डेटाबेस में जाऊंगा, यहाँ पर डेटाबेस में मैं ये सिलेक्ट करूंगा, ये पूरा सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए, पूरा डेटाबेस सिलेक्ट किया मैंने। और उसके बाद मुझे कॉलम देखना है कि कौन से कॉलम में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी कॉलम में मेरा नेम है, एम्प्लॉय नेम। तो आप ए कॉलम आपका 1 हो गया, बी कॉलम 2 हो गया, सी कॉलम 3 हो गया, 4 कॉलम
डी हो गया, ऐसे आप कॉलम नंबर इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, सेकंड में मेरा नेम है और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसके लिए मैं 0 लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर मारूंगा। अभी आप देख सकते हैं, देखिए एम्प्लॉय का नाम आ गया, शैलेश आचार्य। अगर ये 3-4 रिकॉर्ड होता तो मैं मैनुअली कर सकता था, जैसे ऐसे कर सकता था, लेकिन अगर ये रिकॉर्ड्स ज्यादा रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे 31 नेम, अगर आप एक एक करके सर्च करेंगे तो इसमें आपको टाइम लग जाएगा, टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए VLOOKUP काफी यूजफुल है। आप डायरेक्टली कंट्रोल डी करेंगे, देखिए पूरा का पूरा आपका इस एम्प्लॉय का नाम आ गया। और देखिए ये एम्प्लॉय अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका हैश एन क्यों आ रहा है, यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो ये एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। देखिए, वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, इसके वजह से वो आपको यहाँ पे हैश एन रिटर्न करके दे रहा है। तो ऐसे इसी तरीके से अगर आपको रीजन निकालना है तो रीजन भी आप इक्वल टू करके सेम तरीके से आप यही फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए। आपको सिर्फ याद करना है कि हाँ कौन से फील्ड में, अब जैसे रीजन निकालना है तो रीजन के लिए आप जाके देखेंगे कि रीजन कौन से कॉलम में सिचुएटेड है, तो आप यहाँ से कॉलम काउंट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे वो कॉलम भी बताता है आपका कि फर्स्ट रो में ये आपका 4th कॉलम है, तो 4th कॉलम में जाके 4th कॉलम है, तो आप यहाँ से सिर्फ कॉलम नंबर चेंज कर दीजिए 4 और एंटर कर दीजिए। देखिए वो बता देगा कि कौन से रीजन का है। तो इस तरीके से ये VLOOKUP आप कर पाएंगे। ये तो हमने रीजन फाइंड आउट कर लिया है, तो अभी मैं ये आपको ब्रांच, डिपार्टमेंट एंड लोन अमाउंट आप लोगों के लिए ब्लैंक रख रहा हूँ, तो ये आप ये कॉलम में VLOOKUP मार के आप फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से आप ब्रांच, डिपार्टमेंट एंड लोन अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे फॉर इस एम्प्लॉय आईडी के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो हमने बात कर लिया एग्जैक्ट मैच के बारे में। अब हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में कि अप्रोक्सीमेट मैच का यूज क्या है और वो किस तरीके से आप उसका एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ अभी डेटाबेस में आ जाते हैं। तो अगर आपको मैं बोलता हूँ कि मुझे ग्रेडिंग चाहिए कि कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो ए ग्रेड में है, जिनका लोन अमाउंट है 3 लाख का, तो इस तरीके से आपको ग्रेडिंग के लिए मुझे चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको या तो आप ये अब किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए जिनको एक्सेल काफी ज्यादा आता है वो कहेंगे कि चलिए ठीक है, हम VLOOKUP के द्वारा हम इफ एल्स के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो आप निकाल पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये VLOOKUP से भी आप कर सकते हैं अप्रॉक्स मैच यूज करके। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, लोन रेंज दिया है मैंने कि 25,000 से लेके 1 लाख का जो है वो डी ग्रेड में फॉल होता है, वैसा मुझे दिखाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं आपको अगर कॉमन लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक बकेटिफाई करना कि मेरे टोटल डेटाबेस में कितने डी ग्रेड में फॉल हो रहे हैं, कितने एम्प्लॉय सी ग्रेड में फॉल हो रहे हैं, जिनका रेंज दिया हुआ है मैंने लोन रेंज के हिसाब से, मुझे अब आइडेंटिफाई करना है। तो ये किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अप्रोक्सीमेट मैच यूज कर सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे VLOOKUP ट्रू वाले शीट में। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस ले लिया, एक एम्प्लॉय डिटेल ले लिया है कि किस तरीके से मुझे ग्रेड निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखिए रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपको लोन रेंज दिया हुआ है, ग्रेडिंग दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको ये करना होगा, ग्रेड आइडेंटिफाई करना होगा। तो अभी आप VLOOKUP के अंदर इसे किस तरीके से कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए मैंने आपको 2 पॉइंट यहाँ पे लिख के दिया है कि पहले तो आप लोअर लिमिट ऑफ द रेंज सेट करना पड़ेगा और उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि 25,000 से लेके 1 लाख तक वो डी ग्रेड में आना चाहिए, तो 25,000 से लेके 1 लाख तक वो डी ग्रेड में आएगा। उसके बाद 1 लाख से लेके 1 से लेके 2 लाख तक वो सी ग्रेड में आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया उनका इनिशियल्स की किस तरीके से मुझे ग्रेडिंग चाहिए। तो ये टेबल एरे आपको बनाना है पहले। अगर आप इस टेबल एरे का यूज करके बनाएंगे तो ये तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताया कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है, बट आपको ऐसा डेटा बनाना पड़ेगा। ऐसा डेटा बनाने के बाद ही आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखिए अभी मैंने ये डेटा बना लिया, ये डेटा बना के आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू मारना है, VLOOKUP मारना है। अब मुझे यहाँ बताइए आप लोग यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या होगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहेंगे VLOOKUP क्या होगा बताइए मुझे। तो यहाँ पे आपका लुकअप वैल्यू एक्चुअली होगा, आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, लोन फाइंड आउट कर रहे हैं, लोन का आप बकेट ग्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो लुकअप वैल्यू होगा वो होगा लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। लोन अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपका टेबल एरे क्या होगा, टेबल एरे ये जो हमने बनाया ये होगा। अब टेबल एरे का आपको रेंज सेलेक्ट करना है, तो आप ऐसे रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने ये जो रेंज सेलेक्ट कर लिया, 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिया। 2 कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपको 25,000 के बेस पे डी ग्रेड आना चाहिए, तो सेकंड कॉलम को आपको प्रेफर करना है। ठीक है,
सेकेंड कॉलम नंबर डाल दिया हमने, सेकेंड इंडेक्स नंबर, और अभी ये देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच कर रहे हैं हम, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, या तो आप इसमें 1 डाल दीजिए, ब्लैंक रखिए या तो 1 डाल दीजिए, 1 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच और 0 फॉर फॉल्स मैच। तो मैं इसे ब्लैंक रख के पहले दिखाता हूँ आपको। देखिए ब्लैंक रख के मैंने एंटर मार दिया, तो अभी आप देखिए ये सी ग्रेड दे रहा है, सी ग्रेड दे रहा है। तो अब अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि 1,75,000 के बेस पे उसको सी ग्रेड जो दे रहा है प्रॉपर दे रहा है क्या, 1,75,000 के हिसाब से सी ग्रेड। तो 1,75,000 देखिए 1,01 रुपीज से लेके 2 लाख रुपीज के बीच में फॉल होता है, तो वो सी ग्रेड आ रहा है। अभी इसे मैं यहाँ से ट्रैक कर लेता हूँ, ये देखिए अभी इस तरीके से आप इसका अप्रोक्सीमेट मैच यूज करके आप इसको बकेटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन करने में काफी मददगार होगा अगर आप नंबर्स के बेस पे कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये है इसका रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट, बट आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा इस तरीके से। आपको एक टेबल बनाना होगा, टेबल बनाने के बाद इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा कि आप जैसे मैंने यहाँ पे वो आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ट्रू ही कंसिडर कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 डाल के करता हूँ तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं। लुकअप डाला मैंने, लुकअप वैल्यू मेरा ये है, टेबल एरे ये है, 2 दबाया और 1 दबाया और 0 किया, देखिए एंटर मार दिया मैंने। अभी आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम आ रहा है ग्रेड, 1 डाल के भी सेम आ रहा है और बिना 1 डाल के भी सेम आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही कंसिडर करता है। ये तो हो गया अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में। तो अब ये चलिए देखते हैं कि आप नेस्टेड लुकअप कैसे कर सकते हैं। नेस्टेड लुकअप का मतलब क्या है, देखिए सिंपली मैं आपको एक मोटा मोटी एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3। अगर मेरा एक कोई एम्प्लॉय डेटाबेस 1 में नहीं आइडेंटिफाई होता है या फिर उसके डिटेल्स नहीं मिलते हैं, तो मैं कैसे सेकंड डेटाबेस में उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और कैसे 3। ऐसे आप वो जितनी बार भी करेंगे उसको नेस्टेड बोलते जाएंगे हम लोग, नेस्टेड लुकअप करना। ठीक है, तो नेस्टेड लुकअप का एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 डेटाबेस लिया हुआ है, 1 डेटाबेस, 2 डेटाबेस और 3 डेटाबेस। अगर आप देखेंगे तो मैंने इनका रेंज रीनेम कर दिया है, डेटा 1 करके, डेटा 2 करके, डेटा 3 करके। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे ये डेटाबेस को आइडेंटिफाई करना है कि ये इस डेटाबेस से मतलब कौन कौन से डेटाबेस में अवेलेबल है ये डिटेल्स, तो मैं इस तरीके से लुकअप मारूंगा। लुकअप मारने के बाद मुझे लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल एरे मेरा ये हो गया, टेबल एरे होने के बाद कॉलम नंबर 2 हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए एम्प्लॉय कोड से। तो आप कौन सा ऑप्शन में जाएंगे, ट्रू या फॉल्स। देखिए आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि अप्रोक्सीमेट मैच में क्या है और अप्रोक्सीमेट मैच में क्या है और एग्जैक्ट मैच में क्या आएगा। तो आप यहाँ पे फॉल्स लेंगे, फॉल्स लिख भी सकते हैं या आप यहाँ पे 0 लिख लीजिए और ये कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए एम्प्लॉय नेम आ गया। एम्प्लॉय नेम आने के बाद मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए अभी देखिए ये जो है 10,013 एम्प्लॉय कोड वाला, वो मेरे इस डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है। अब ये इस डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं, तो आप यहाँ पे नेस्टेड लुकअप कैसे करेंगे। नेस्टेड लुकअप के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा इफ एरर। अगर यहाँ एरर आया तो आपको वैल्यू किस डेटाबेस से लेना है, ये वाले डेटाबेस से लेना है। तो इस तरीके से आपको ये दूसरा डेटाबेस रेफर करना होगा और कॉलम नंबर 2 एंड 0 और एंटर मारना होगा। एंटर मारेंगे, देखिए आ गया उसका नाम। अभी बोल रहा है कि ये जो है ये 2 एम्प्लॉय डेटाबेस 2 में है, 1013 और 1017। ये देखिए दिलीप बेदी, ये आ गया आपका। अब ये थर्ड डेटाबेस के लिए आप कैसे करेंगे, इसी तरीके से आपको फिर से थर्ड डेटाबेस के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इफ एरर लेना होगा और लिखना होगा कि मुझे थर्ड डेटाबेस से डेटा निकाल के दे दो। जिस सेलेक्ट कीजिए और आप थर्ड डेटाबेस को सिलेक्ट कर लीजिए, रेंज को, और कॉलम 2 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार दीजिए। तो आपका ये थर्ड कॉलम से डेटा निकाल के देगा। ये देखिए, एंड ये जो डिटेल है वो अवेलेबल ही नहीं है, इसके लिए हमारे पास आ ही नहीं रहा है वैल्यू। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि ये डिटेल्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। और अगर डिटेल्स नहीं आया तो मुझे एनए चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये वाले थर्ड विलुकअप के आगे जाके इफ एरर लिखना है और लिखना है कि अगर मेरा वैल्यू कुछ नहीं आया तो मुझे आप ब्लैंक दे दीजिए और एंटर मारना है। देखिए तो इस तरीके से आप ये
नेस्टेड VLOOKUP का यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डेटाबेस के अंदर। ये देखिए मैंने ये डिफरेंट डेटाबेस यहाँ मेंशन किया हुआ है, डिफरेंट शीट्स में भी हो सकते हैं तो भी नो प्रॉब्लम। आप डिफरेंट शीट में जाके रेंज सेलेक्ट कीजिए, टेबल एरे सेलेक्ट कीजिए, टेबल एरे सेलेक्ट करके आप जो भी कॉलम चाहिए वो कॉलम मेंशन करके आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए।